एक ध्यानी बौद्ध भिक्षु जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़ारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़ारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते हो और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हो। तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का जंगल है। एक दिन लकड़ी काट लोगे तो 7 दिन की खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़ारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है भला। जंगल से लकड़ियां काटते हुए ही तो वो इतना बड़ा हुआ है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? उसका मानने का मन तो नहीं हुआ, फिर भी उसने सोचा कि नुकसान ही क्या है, ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। बहुत शांत आदमी लगता है और आज तक कभी बोला भी नहीं इससे पहले। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। बौद्ध भिक्षु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया और जब वह वापस आया तो उसने बौद्ध भिक्षु के पैरों में अपना सिर रख दिया और कहा कि पहले मेरे मन में बहुत संदेह था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है भला। मेरा बाप भी एक लकड़हारा था और उसका बाप भी एक लकड़हारा था और मैं भी लकड़ियाँ काट रहा हूँ और इससे ही हमने अपना जीवन गुजारा है और हम ये लकड़ियाँ काट काट कर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और कभी ये नहीं सोचा कि इससे आगे शायद इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। मैं भी कितना अभागा हूँ। शायद मुझे पहले पता चल जाता कि आगे चंदन की लकड़ी है तो मुझे अपनी आधी ज़िंदगी यूं ही गरीबी में बितानी नहीं पड़ती। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब पता चल जाए तभी जल्दी है, मतलब जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़ारे के दिन बड़े ही मज़े में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता तो 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बाजार में उसे उनकी इतनी कीमत मिल जाती थी जिससे इतने दिनों का खर्चा चल सके। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लकड़ारा एक दिन हफ्ते में जंगल आता और लकड़ियाँ काटता और बाजार में जाकर बेच देता था। एक दिन जब वह लकड़ारा फिर लकड़ियाँ काटने जंगल में जा रहा था तो बौद्ध भिक्षु ने उसे रोककर कहा कि तुम अभी तक चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, उससे आगे नहीं गए? और तुम्हारे मन में यह सवाल कभी नहीं उठा क्या कि चंदन से भी ऊपर कुछ हो सकता है, इससे भी महंगा कुछ हो सकता है? लकड़ारे ने कहा कि यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया, यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि चंदन की लकड़ी से भी ऊपर कुछ हो सकता है, इससे भी महंगा कुछ हो सकता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि चंदन की लकड़ियों के जंगल से तुम आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदानें हैं, वहाँ से चांदी एक बार ले जाओगे तो 2-4 महीने आराम से बैठकर खाओगे। तुम्हें रोज रोज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बौद्ध भिक्षु पर वह व्यक्ति बहुत भरोसा करने लगा था। वह वहाँ से भागा और वहाँ से जाकर देखा कि वहाँ सच में चांदी की खदानें थीं। अब वह खुशी से उछल रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह महीने में केवल एक ही बार आता और 4-5 महीने आराम से बैठकर खाता था, क्योंकि चांदी से उसका सारा खर्चा चल जाता था। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। फिर जब वह एक दिन चांदी लेने जंगल में जा रहा था तो वह बौद्ध भिक्षु उसे फिर वहीं उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिल गए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी भी तुम चांदी ही लेने जा रहे हो? उससे आगे जाओ, वहाँ तुम्हें सोने की खदानें मिलेंगी। जब वह चांदी की खदानों से थोड़े आगे गया तो उसे सच में सोने की खदानें दिखीं। इतना सोना कि उसकी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदानें पता चलने के बाद वह लकड़ारा साल में एक बार आता और वहाँ से सोना ले जाता था। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही जब कुछ साल गुजर गए और फिर से वह लकड़ारा सोने की खदानों की तरफ जा रहा था तो फिर से उसे बौद्ध भिक्षु उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिल गए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि तुम अभी भी सोना ही लेने जा रहे हो, उससे आगे नहीं गए? कि तुम कभी जागोगे कि नहीं जागोगी, कि हर बार मुझे ही जगाना पड़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कभी जिज्ञासा नहीं उठती है? क्या तुम्हारे मन में कभी विचार नहीं आते हैं, आगे जाकर देख लूं कि इससे भी आगे कुछ है क्या? लकड़ारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे भोले इंसान, जहाँ सोने की खदानें हैं वहाँ से आगे तुझे हीरे की खदानें मिलेंगी। और जब वह लकड़ारा हीरे की खदानें दिखता है
तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। वहाँ सचमुच में हीरे की खदानें थीं। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे लेके जाता और कई साल बाद जंगल में आता। समय के साथ साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे ले जा रहा था तो उसी वृक्ष के नीचे उसे वह ध्यानी बौद्ध भिक्षु मिलता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे ना समझ, अभी भी हीरे ही ले जा रहा है, उससे आगे नहीं गया। अब तो भाई साहब लकड़हारा बहुत ही अमीर हो चुका था। उसके तेवर बदल चुके थे और उसने महल भी खड़े कर लिए थे। और अब वह बोला कि अब छोड़ो, तुम मुझे अब परेशान मत करो, भला हीरों से आगे अब क्या हो सकता है। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हीरों से आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी यह ख्याल नहीं आया, यह आदमी यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा है, इसको पता है कि हीरे की खदानें कहाँ हैं, फिर भी ये हीरे नहीं भर रहा है। इसको हीरों से भी कुछ बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी तो निश्चित पेड़ के नीचे बैठा रहता है। क्या तुझे कभी यह विचार नहीं आया। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर भाई लकड़हारा बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैं कभी ये सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये हीरे चांदी सोने मोती मुझे बताए उसको इससे भी आगे कुछ मिल गया होगा, तभी तो इतना निश्चित रहता है, इससे भी कुछ बहुमूल्य उन्हें पता होगा। मैं कभी ये सोच ही नहीं पाया, मेरे मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सबसे बहुमूल्य आपके पास कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह ध्यानी बौद्ध भिक्षु उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और उस धन का नाम है ध्यान। फिर लकड़हारे ने कहा कि मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं है। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। तुमने बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ और यह देखने की कोशिश करो कि अब तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले और तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। अब तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। और इस बात का ध्यान रखो कि किसी भी विचार को, किसी भी अनुभव को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना। जब कोई तुम्हें अनुभव नहीं रहेगा, जब कोई तुम्हें विचार नहीं रहेगा, तब तुम निर्वैश समाधि में रहोगे। तब ना ही दृष्ट होगा और ना ही कोई दृष्टा, तब केवल शून्य होगा। और उस शून्य में जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। और ध्यान करने के लिए एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करते रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथी।